तो आते इन्होंने झगड़ा चालू कर दिया। उन्होंने मेरे ही मारे, मेरी स्टिक भी लगी हुई है, सब यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई थी, आते ही मारना चालू कर दिया। उसने आवाज़ लगाई कि पूनम देख तेरा हस्बैंड वो विक्की नीचे गिर गया, विक्की नीचे गिर गया। तो मैंने देखा तो वो कुछ हलचल नहीं थी उनमें। उसका इन्होंने आगे गला घोट दिया दोनों हाथों से, और गला घोटते ही मौके पे मर गया। किसी से यहीं पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, चक्कू लेके भागा तो मारने उनको। बाद में मेरी भी स्टिक मारी, वो तो मैं थोड़ा बच गया, किंतु मैं भी मरता जी। पड़ोसी है, हमारे को बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, बहुत दुख हुआ हमारे को। अब तो कहाँ जाएगी ये। दारू पी हुई थी उन्होंने, और मारा पीटी करने के बाद उसका गला दबा के इतनी जोर से दबाया, बस वो ख़त्म ही हो गया। 3-4 यार दोस्त थे, कांचे के ना मेरे छोटे भाई की करते मुबारक की थी, तो ऑन द स्पॉट तब तक हम ऊपर से नीचे उतर के आते, जब तक तो सारा ही खेल खत्म हो गया। अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से एक मामूली सा विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान तक ले ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 2 में है। देखिए, जहां एक तरफ नए साल का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी, वहीं एक तरफ धर्मेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी और मौत में खेल रहा था। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बता दूँ। रोहिणी सेक्टर 2 में रहने वाले धर्मेंद्र, जिनका एक मामूली सा विवाद हुआ अपने पड़ोसियों के साथ, वो भी वो पड़ोसी जिनके साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उन रिश्तों ने एक शर्मसार करने वाला मामला सामने लाकर खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है धर्मेंद्र न्यू ईयर पार्टी से अपने घर लौटे थे, जिसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें सोना था, लेकिन पास के घर में रह रहे पीयूष और कपिल नाम के लड़के अपनी छत पे काफ़ी लाउड आवाज़ में गाने बजा रहे थे, जिसका विरोध धर्मेंद्र ने किया। जब उसने उन्हें आवाज़ कम करने के लिए बोला तो उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काफ़ी गाली गलौज किया, जिसका विरोध करने के लिए धर्मेंद्र ने उन्हें कुछ बातें बोली, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा गुस्से में उतारू हो गए कि अपने घर से सीधा धर्मेंद्र के घर आ पहुंचे। जब धर्मेंद्र के बड़े भाई नीचे आए बात को सुलझाने, तो धर्मेंद्र और वो उनके छोटे भाई को पीटने लगे, और जब धर्मेंद्र भी नीचे पहुंचे अपने भाई के बीच बचाव के लिए, तो दोनों भाइयों ने धर्मेंद्र का गला दबा के मौके पर ही उनकी मौत कर दी। देखिए, कितना बड़ा हादसा जो है ये दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 2 से सामने आया। अब धर्मेंद्र के परिवार से जुड़ेंगे, पड़ोसियों से जुड़ेंगे जिन्होंने इस पूरी वारदात को होते हुए देखा, और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं उनके परिवार से। तो इस वक्त जो है मेरे साथ धर्मेंद्र की वाइफ मौजूद हैं, जो मौके वारदात पे वहाँ भी मौजूद थी। इनसे जुड़ के जाने थे कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूनम। क्या कुछ हुआ था उस दिन? कुछ नहीं, हम क्या था 31 नाइट को अपने इनके फ्रेंड के घर से आए थे। हम आए थे यहाँ पे 12:34 पे यहाँ घर पहुँच गए थे। तो उन्होंने कॉल करके अपने फ्रेंड को बोला कि हम घर पहुँच गए हैं। तो हमें ना शोर की आवाज़ आई, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे मैं देखता हूँ। उन्हें लगा कि हमारा किराएदार है, तो बोला किराएदार आवाज़ म्यूज़िक ज़्यादा लाउड बजा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आस पड़ोस में ना दिक्कत होगी, बच्चे सबके घर में। तो बस वो ऊपर गए तो किराएदार था नहीं, वो देखा पड़ोस में से आवाज़ आ रही, तो उन्होंने ऊपर से आवाज़ दी कि भाई आवाज़ कम कर लो, शोर कम कर लो। ड्रिंक कर रखी थी और बहुत तेज़ चिल्ला भी रहे थे और म्यूज़िक भी चला रहे थे। तो मुझे जैसे आवाज़ आई तो मैं वहाँ से बालकोनी में गई देखने, तो वो मेरे हस्बैंड से उल्टा सीधा बोल रहे थे। उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर उसके बाद आए, वो मेरे हस्बैंड ऊपर ही थे, वो नीचे दौड़ता दौड़ता लड़का आया डंडा लेके। वो आपके घर के नीचे? हाँ, वो लड़का अपने घर से वहाँ पे यहाँ पे आया नीचे। तो मैं उनकी मम्मी भी उनके पीछे पीछे आई। तो मैं उनकी मम्मी को बोल रही हूँ आंटी ले जाओ, क्योंकि आपकी किसी का नया साल बिगाड़ रहे हो, आप अपने बेटे को ले जाओ अपने घर जा। मैं उसको बोल रही हूँ अपने घर जा। तो उसकी मम्मी कहती है कि फुक्की तुझे क्या है, मेरे हस्बैंड को यहाँ निकनेम फुक्की, कि फुक्की तुझे क्या हो रहा है, अपने घर में चला रहे, तेरा क्या मतलब है। तो बोलते बोलते आए, तो वो जैसे हमारी नीचे वो ना एक पौड़ी पे उसने पैर रखा, मुझे लगा ऊपर चढ़ रहा है। तो भैया ने मेरी आवाज़ सुनी, उन्हें लगा कि क्या कौन है। मैं भैया देखना ये डंडा लेके हमारे घर पे आ रहा है चढ़ने लड़ने के लिए। तो बोले तो आप अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। भैया नीचे गए, बड़े भाई उनके? हाँ, मैं भैया नीचे गई उन्हें बोलने, तो उनको तो कुछ बोला नहीं, उनके गले लग गया। तो मेरे हस्बैंड देख के गए कि वो मेरा भाई गया कि उसके साथ हाथापाई ना। तो मेरे हस्बैंड गए, तो मेरे हस्बैंड को सीधा पकड़ के थप्पड़ उन्हें मारे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पकड़ा उन्हें। फिर उन्होंने क्या करा, उनके दोनों भाई थे वो, और उनके यार दोस्त भी थे। तो छोटा वाला मेरे हस्बैंड के भाई को दूसरी तरफ ले गया मारते मारते।
और मेरे हस्बैंड पे उनके दोस्त और वो उसका बड़ा वाला भाई गर्दन दबा रखी थी। तो मैंने देखा, मैं अपने बच्चों को जैसे तैसे छोड़ के नीचे भागी हूँ। मैंने गर्दन से हाथ छुड़वाए उसके, और उसने गर्दन दबा रखी थी अच्छे से, तो मैंने उसके हाथ छुड़वाए, उसको मैंने धक्का मारते बाहर ले गई हूँ। और मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड कब पीछे गिर गए, तो मुझे पड़ोसियों ने आवाज़ लगाई कि पूनम देख तेरा हस्बैंड वो विक्की नीचे गिर गया, विक्की नीचे गिर गया। तो मैंने देखा तो वो कुछ हलचल नहीं थी, उनमें कुछ हलचल नहीं थी। फिर उसके मैंने उन्हें पानी डाला, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे वो। तो फिर जैसे तैसे फिर हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पे उनको CPR यहाँ पे भी दिया था, मगर कोई मूवमेंट नहीं थी उनमें। उन्होंने मतलब सीधा गला दबाया, उससे पहले हाथापाई भी की थी उनके साथ? उन्होंने छोड़ा था हाथ, 2-3 थप्पड़ पहले मारे उनके, हाथ छोड़ा गिरेबान पकड़ के। फिर वो तो दूसरा भाई ले गया, छोटा वाला इनको यहाँ से, बड़ा फिर बड़े ने चिपट गया उनके यार दोस्त भी साथ में थे। अच्छा। हाँ, तो पुलिस को आपने बुलाया, तो पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले में? मैंने पुलिस वहाँ पे अमेरिका हॉस्पिटल में गई थी, तब मैंने उनको कॉल किया वहाँ पे जाके। तो पुलिस ने, अभी मेरी पुलिस से कोई बात नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है। FIR वगैरह कुछ दर्ज नहीं हुई अभी? FIR मुझे उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता नहीं है। नहीं। ठीक है, तो पोस्टमार्टम करवाया था जैसे आप बता रही हैं, गला दबाया, तो ऐसा रिपोर्ट में कुछ आया ये सब? पता नहीं क्या कह रहे हैं, उन्होंने अभी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं पता, कुछ बनाई नहीं है। कुछ नहीं पता उसके बारे में, मुझे क्या रिपोर्ट दी है उन्होंने, क्या नहीं दी है। मगर उन पर भी कोई धारा नहीं लगी है। वो पता नहीं, फैमिली जिन्होंने मारपीट की वो भी कहाँ है? मतलब वो शायद जेल में है। जेल में है। और उनकी माँ शायद फरार है यहाँ से। फरार है। पहले भी कोई ऐसा उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है? ये पहली बारी था या कोई विवाद था? एक बार मैंने उसको लड़के को देखा था, किसी से यहीं पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, चक्कू लेके भागा तो मारने उनको। अच्छा, मतलब ये खानदानी ऐसे थे? शुरू से क्रिमिनल, लड़ते रहते हैं, गंदी संगत उनकी। अच्छा। कहीं कभी कि MCD के लड़कों के साथ में, किस किस के लड़कों के साथ बैठते हैं वो, संगत अच्छी नहीं है उनकी। आपके पति के साथ पहली बार ये लड़ाई हुई? हाँ जी, पहली बार हुई है लड़ाई। वो तो छोटे छोटे थे, उन्होंने देखा है उनको पैदा होते हुए अच्छे, और उनको खिलाया है। और क्या कहते हैं, बीमार पड़ते तो ये मेरे हस्बैंड लेके भागते थे उनको हॉस्पिटल में, भाई भाई आपस में लड़ते तो वो छुड़वाने जाते थे। मतलब पहले काफी अच्छा प्रेम था आपस में? बस शुरू से रह रहे बचपन से आपस में, तो पुराने बंदे आपस में, बस म्यूजिक लाउड था तो कम करने के लिए बोला, उसमें ये हाल था। ठीक है। मेरे बच्चे छोटे हैं, आपने ये मेरे बेटा ये बड़ा, ये बेटी वो बेटा, तो सोते नहीं, तो म्यूजिक तो वो उठ गया था, वो डिस्टर्ब हो रहा था उसमें, इसलिए बोलने गए थे। सिर्फ तेज आवाज की वजह से? उन्हें बहुत ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। उनके छत पे भी आपको अभी तक बोतलें सब दिख जाएंगी। ठीक है, अभी क्या कुछ आप लोगों की मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए? किस तरह की सजा उन्हें मिलनी मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, ना मैं कमाती, और मेरे हस्बैंड भी इतने, ना गवर्नमेंट नौकरी थी ना कोई प्राइवेट नौकरी थी, रेडीमेड गारमेंट पे जॉब करते थे। तो आपको पता है कितनी सैलरी मिलती है, तो उसमें भी अब मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं अपने बच्चों को पालूँ। मेरे बच्चे अभी पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे, लड़की भी है, जब तक पढ़ाई लिखाई होगी फिर शादी होगी, मैं कहाँ से करूँगी? मेरे पास तो है नहीं ना कोई स्कोप, मैं कहाँ से करूँ? बिल्कुल। तो देखिए, आपने ये पूरा मामला सुना जो रोहिणी सेक्टर 2 का मामला था। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से एक मामूली सा विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक व्यक्ति की जान तक ले ली, सिर्फ आवाज़ कम करने के लिए बोला, जिसके बाद उन दोनों लड़कों ने मिलकर उन व्यक्ति का गला दबाया, जिनकी मौके पर ही, उनका परिवार बता रहे हैं कि मौके पर ही कोई मूवमेंट नहीं थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। देखिए, पूरे इस मामले में जो है धर्मेंद्र और दिनेश, ये दोनों भाई थे जिनका ऐसा विवाद हुआ कि धर्मेंद्र, इनके जो छोटे भाई हैं, उनकी मौत हो गई। मेरे साथ जो है अभी धर्मेंद्र के बड़े भाई दिनेश मौजूद हैं, जो खुद उस समय यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे हादसे को, इस पूरी वारदात को बिल्कुल पास से देखा। इनसे जाने थे कि आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ था, क्या विवाद इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र की उन लोगों ने जान तक ले ली। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश है जी। वो छोटा भाई अपने यार दोस्त के जन्मदिन से आया होगा जी, रात को 12:34 पे। उसने कुंडी खोली, मैं लेटा हुआ था, सो रहा था जी घर में, तो बच्चों को मैंने हैप्पी न्यू ईयर में 100 रुपये दिए। तो मेरा भाई थोड़ा यहाँ से बाहर निकला हुआ घर के वहाँ, तो थोड़ा अब्यूज़ कर रहे होंगे, थोड़ा शोर शराबा मचा रहे थे जी। तो मेरे भाई ने बोला कि थोड़ा आवाज़ कम कर दो, बच्चे हैं, सो रहे हैं, टाइम होना है, सो रहे हैं, 12:30-1 बज रहा है। क्या नाम है सर उन दोनों लड़कों का? उनका नाम जी, वैसे निक नेम तो उनका किट्टी बिट्टू बोलते हैं, वैसे एक का नाम पीयूष है, एक का नाम कपिल है, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला होगा कि भाई थोड़ा आवाज़ कम कर लो, या थोड़ा कुछ बोला कि वॉल्यूम कम कर लो, आवाज़ चिल्लाओ लो मत। 31 सब एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटे भाई ने बोला तो उन्होंने उधर से अब्यूज़ करी, तो मेरे भाई को थोड़ा कोई हुआ, तुम नीचे आओ। तो मेरी बहू है, उन्होंने बोला कि भैया एक बार देखना नीचे कोई डंडा लेके आया। मैं गया हूँ, उन्होंने मेरे से भाई नमस्ते बोला, सब कुछ करा। तो छोटा भाई मेरे
बचाव में कि भाई 4-5 लड़के हैं कि भाई बड़ा भाई गया कोई झगड़ा ना हो जाए, तो मेरे सहयोग में नीचे आया तो आते इन्होंने झगड़ा चालू कर दिया। उन्होंने मेरे ही मारे, मेरी स्टिक भी लगी हुई है, सब यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है जी, आते ही मारना चालू कर दिया। एक छोटे वाला था वो ज्यादा तेज था, उसको पकड़ के साइड में ले गया। मैंने भाई ज़्यादा है, ये ज़्यादा मार रहा है, डंडा लेके हरकत है, उसको मैं साइड में ले गया। तो उसके 3-4 यार दोस्त थे, खांचे के अंदर मेरे छोटे भाई की गर्दन दबा रखी थी, तो ऑन द स्पॉट मेरा भाई ये दिक्कत हुई। दोस्तों ने और उसके बड़े भाई ने दोस्तों ने, हाँ, जो मेन था कपिल ने गर्दन दबा रखी थी, उसके दो साथ के साथ खड़े हुए थे। इनकी उम्र कितनी है? मेरे भाई की उम्र 40 है। 14। और जिन्होंने मारपीट की उनकी उम्र, कपिल और पीयूष की? इनकी होगी 21 या 24 साल के बीच में थी दोनों की। मतलब इतनी छोटी उम्र है। उम्र में छोटे थे, लेकिन क्या जी बच्चे थे। अब मुझे नहीं पता था कि इतने तेज होंगे। गोदी में खिलाए बच्चे हैं, पड़ोस में हैं, कोई गलत कोई झगड़ा कभी हुआ नहीं इनसे, नहीं गली मोहल्ले के बच्चे हैं, जब भी मिलते रहे भाई नमस्ते करते रहे, सब कुछ करते रहे। मुझे नहीं पता ऐसे हादसा कर देता होता तो मैं भी कुछ अपना हथियार लेके चलता नीचे। मतलब बच्चे हैं, थोड़ा साइड में कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता इतना बड़ा हादसा हो जाएगा छोटी सी बात को लेकर। तो देखिए, आप देखेंगे इनके साथ भी काफ़ी मारपीट हुई है, आपको निशान साफ नज़र आएंगे कि पहले इनके साथ भी मारपीट की गई। जब इनका भाई, छोटा भाई इनके बचाव के लिए नीचे गया तो देखिए उसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट की, सीधा उनके गले को दबोचा और मौके पर उनकी मौत हो गई। सर, अभी दोनों फरार हैं यहाँ पुलिस की? दोनों अरेस्ट है, लेकिन जो पुलिस वालों ने जो FIR दर्ज करी है तो उसमें इनको केस बिल्कुल हल्का लगा रखा है। 110, 105 कोई धारा होती है बीएनएस के थ्रू, और 304 बीएनएस के थ्रू की धारा होती है कि घृणा हत्या, कि मारने की इच्छा नहीं थी, मर गया। मारने की इच्छा नहीं थी लेकिन मर गया। लेकिन क्या है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है, हमारे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोई नहीं दी गई। वो कहते हैं IPL की 15 दिन की रिपोर्ट आती है, तो 15 दिन के बाद जो भी होगा वो जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी आपको रिपोर्ट नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं, FIR दे रखी है। FIR में नॉर्मली जो धारा होती है वो लगाई हुई है। लेकिन आप लोगों का यही मानना है कि पूरी मंशा, पूरी प्लान के साथ ही हत्या की है? प्लान के साथ ही। अब बच्चे थे, अब उनके जो लोग कराए उन्होंने, गलती है बिल्कुल 100% गलती है कि बंदा मारा है। कहीं ना कहीं उन्हें पता होना चाहिए कि गला दबाने से गलत दबाना था, कोई बंदा जो भी है जी, एक दिन दबाया गया तो बंदा मरा है। कंटिन्यू गला दबा के कंटिन्यू। अब मैं भी हूँ जी, मेरे 2 मिनट को दबा के रखा तो मेरी भी जान जा सकती है। अब बंदा है कि ऑन द स्पॉट की डेथ हुई है, गला दबा की हुई है जी। यहीं के रहने वाले हो? पड़ोसी हैं पीछे जी, 196 उनका नंबर है, हमारा 34 नंबर है। पड़ोसी हैं, उन्होंने लड़के ने गला दबाया था। रिश्ता आप लोगों का अच्छा था उनके साथ? रिलेशन थी, बच्चे थे जी, गोदी में खिलाया हुआ है जी, कभी राम राम करते थे, मेरे भाई से भी राम राम करी थे। मुझे नहीं पता इतने तो हो जाएंगे। ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। अभी भी उनकी बोतलें छत पे पड़ी हैं, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। छत कोई हम घर देखता है, ऊपर आप चलोगे कैमरे में, सब उनकी सारी बोतल सब कुछ रखी हुई है। ना पुलिस वाले ऊपर गए उसके वहाँ पर, ना कुछ करा। नशे में धुत थे वो? नशे थे, बिल्डिंग को छोटे वाला तो इतना था, वो अपनी माँ को भी अब्यूज कर रहा था, सब कुछ कर रहा थी माँ को। तो इस पूरे मामले में माँ का क्या रोल रहा? माँ ने रोका नहीं? माँ को ही थोड़ा गलत बोल रहा था, तू भी साइड में हो जा, तेरे ही मारेंगे। माँ इतने पावन को ड्रिंक चढ़ के थी, उन्हें माँ को भी नहीं समझा आपने कुछ, माँ को भी साइड कर दिया। बाद में मेरी भी स्टिक मारी, वो तो मैं थोड़ा बच गया, किंतु मैं भी मरता जी। हम चाहते पुलिस से करें, लेकिन पुलिस ने कोई बीएनएस में धारा को इतनी धारे लगाई कि वो कुछ टाइम तक बाहर आ सकते हैं। बीएनएस ने कोई 302 थी, हम चाहते हैं 302 लगे, लेकिन उन्होंने 304 लगा रखी धारा। हम चाहते हैं उचित कार्रवाई हो, उनको तो दंड मिले। मतलब पुलिस जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होगी जी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है पीयूष और कपिल, जो वो दोनों लड़के थे, वो इसी घर में रहते थे। आप देखिए कितना पास जो है इनके घर से ये घर है। और जैसे परिवार ने आरोप लगाए कि दोनों लड़के उस समय पूरी तरह से नशे में थे। अब आप देखिए, अगर विजुअल्स में आपको नज़र आए, मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा दिखाएंगे, तो छत पे अभी भी दारू की कितनी बॉटल्स जो है पड़ी हुई हैं। और बताया जा रहा है यहीं पर बैठ के वो लोग इंजॉय कर रहे थे, अपना न्यू ईयर मना रहे थे, नशे में पूरी तरह से धुत थे। जब इन लोगों ने इस बात का आरोप किया, का विरोध किया कि आप लोग आवाज़ कम करें, तो यहीं से उन लड़कों ने गाली गलौज करनी शुरू की और यहीं से होते हुए इनके घर के नीचे पहुंचे और जो धर्मेंद्र है उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई। आप देखिए कि इस बात का ये सबूत है कि वो समय नशे में थे। कितनी ज़्यादा जो है दारू की बॉटल्स आपको अभी भी वहाँ पर पड़ी हुई नज़र आएंगे। देखिए, अगर मैं आपको स्पॉट दिखाऊँ तो इस जगह पर जो है बताया जा रहा है धर्मेंद्र और उनके भाई दिनेश दोनों के साथ ये उनका घर है। अगर आप देखेंगे 2nd फ्लोर पर वो लोग रहते थे। यहीं से जो है मारपीट दोनों भाइयों के साथ शुरू की गई और इसी जगह पर जो है धर्मेंद्र का गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। अब कुछ लोग हैं जो यहाँ के आस पड़ोस के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को देखा, उन्हीं से जाने थे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन नैन है। सर, इस तरीके से आपकी आंखों के सामने पूरा मर्डर हुआ, क्या कुछ कहेंगे? कितना खौफनाक था वो? बहुत ज़्यादा खौफनाक था। दारू पी हुई थी उन्होंने और वो आके सीधा मारम पीटा। पहले तो उसके भाई शेरू के साथ हुई, जिसका नाम दिनेश है शायद, दिनेश के साथ हुई। उसकी आँख वाँख भी सुजा रखी है और सिर में भी चोट लग रही है। उसके बाद जैसे धर्मेंद्र नीचे आया, वो छूटते ही उसके साथ मारा पीटी करने लग गए और मारा पीटी करने के बाद उसका गला दबा के और इतनी ज़ोर से दबाया
बस वो ख़त्म ही हो गया। सर देखा आप लोगों ने खुद ही? बिल्कुल देखा है, हमारी आंखों आगे है। तो बीच बचाव सर जैसे हुआ, कोई बीच बचाव करने आए? मैडम बीच बचाव में भी आए थे, ठीक है, लेकिन वो दो तो थे ही, दोनों भाई, उसके साथ उसके एक दो दोस्त और थे। तब तक हम ऊपर से नीचे उतर के आते जब तक तो सारा ही खेल खत्म हो गया था। हाँ, क्या कहेंगे सर, इस तरीके से सरेआम गला दबा के हत्या कर दी, पुलिस को क्या कुछ अब कार्रवाई हो करनी चाहिए? देखो मैडम, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, कल ना तो कोई और भी आ जाएंगे, कोई भी आके मार सकता है किसी को भी, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं हुई क्योंकि बेचारे के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ठीक है, और वे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप खुद समझदार हो, कैसे कमाएं कैसे खाएंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत हुई। उनको क्या है, वो तो चलो भाई आज ना छूट के भी आएंगे कभी, उनको तो ये भी पुलिस ने धाराएं ऐसी लगाई हैं? बिल्कुल धारा, क्योंकि ये 301 या 302 या 303 लगनी चाहिए थी मैन उन पे, वो है ही नहीं धारा। पुलिस ने तो केस का रुख ही बदल दिया कि इच्छा से नहीं मारा। बिल्कुल, और नहीं गलती से नहीं, गला दबा के मारा है। बिल्कुल, मेरे डीवीआर था, मेरे डीवीआर की सारी सीसीटीवी और मेरा डीवीआर पुलिस वाले ले गए वो उठा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी कुछ? नहीं करेगी मैडम, कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब तक मीडिया साथ नहीं देगा, इसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। देखिए, परिजनों के सीधे आरोप हैं कि दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी ले गई है, लेकिन परिजनों को साफ लगता है कि किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो दिल्ली पुलिस नहीं करेगी। काफ़ी शर्म की बात है ये दिल्ली पुलिस के लिए कि अगर परिजनों के मनों में ये सवाल है कि कार्रवाई जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी तो शर्म आनी चाहिए इस तरह से कि प्रशासन चल क्या रहा है। सर क्या कहेंगे, इतनी बड़ा हादसा आपके यहाँ पे हो गया? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगता मिलेगी? हैं? लगता मिलेगी? अब ये कह नहीं सकता मैं। ये क्या कुछ हुआ था सर? ये गरीब आदमी है, बिल्कुल। ये पैसा दे नहीं पाएंगे दिल्ली पुलिस को। उनका अपना मकान है, मकान तो इनका भी अपना है, अब उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो कहाँ जाएगी? परिवार की जिम्मेवारी देखिए सर। हाँ, वो कहाँ जाएगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, घर वाला चला गया। अब उन लड़कों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? लड़कों पे उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मेरा दिल तो ये कहता है कड़ी कड़ी। बाकी दिल्ली पुलिस ऊपर है, अब पैसा खा ले, क्या कर रहे क्या ना कर रहे ये तो वही जानेंगे। सर मौके पे थे आप यहाँ पे? हाँ यही था मैं। क्या कुछ देखा, किस तरह से उन्होंने, कितना मतलब बेरहमी से मारा उन्हें? ये साथ ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये आए, पहले इसके भाई को मारा, इसको मारा, इसको मार के फिर इसका भाई ऊपर खड़ा था, तो अब एक भाई पिट रहा है, बचाने आए थे, उसका इन्होंने आके गला घोट दिया दोनों हाथों से, और गला घोटते ही मौके पे मर गया। मेडिकल ले गए, मेडिकल लेने से डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो देखिए किस तरह से जिन्होंने पूरा वारदात को होते हुए देखा, इसी जगह पे मारा था अंकल? हाँ यहीं पर। तो देखिए इसी जगह पे बताया जा रहा है, यहीं पे जो है धर्मेंद्र की जान गई। लोगों ने अपनी आंखों से इस पूरी वारदात को देखा, लेकिन शर्म की बात यह है कि लोग साफ सीधा प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए अभी तक वो कार्रवाई नहीं की जा रही। तो अपने आप में अंदाज़ा लगाएं कि एक व्यक्ति, देखिए उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके परिवार में एक साल का भी नहीं हुआ अभी। हाँ बिल्कुल। आज हमारे को रोना आ रहा, हम पड़ोसी हैं इनके, हम पड़ोसी हैं, हमारे को बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। बिल्कुल सर, बहुत दुख हुआ हमारे को कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अब बताओ कहाँ जाएगी ये, कहाँ जाएगी ये, अपने बच्चों को छोटे छोटे लेके। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती अगली खबर में दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।